हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक नई और ताज़ी काफ़ी दिलचस्प अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आप लोग जो देख रहे हैं कि ये बाबा तुंगनाथ की डोली है, जो जिनके कपाट कल बंद हुए। और कल जब तुंगनाथ से नीचे मक्कू मठ के लिए रवाना हुई डोली, तो बीच रास्ते में मक्कू बैंड के ठीक ऊपर जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर वन विभाग के कैंप लगाए गए थे, जहाँ पर बाबा तुंगनाथ का जो पुराना रास्ता था, उस रास्ते पर बीच रास्ते में कैंप लगाए गए थे। और इसी रास्ते से बाबा तुंगनाथ ऊपर गए थे और नीचे की ओर आना था। लेकिन वन विभाग ने यहाँ पर अतिक्रमण करके इस क्षेत्र पर कैंप बना दिए और बाबा तुंगनाथ यहाँ से आगे नहीं आ रहे हैं। कई प्रयत्न करने के बाद यहाँ पर बाबा तुंगनाथ को आगे ले आने की कोशिश की गई, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वन विभाग का कर्मचारी हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा है कि हमसे जो गलती हुई है हम उसके लिए दोषी हैं और हम आपसे क्षमा याचना करते हैं कि जब अगली बार 6 महीने के पश्चात यहाँ कपाट खोल दिए जाएंगे, तो हम इन कैंपों को यहाँ से हटा देंगे और रास्ते को तैयार कर देंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाबा तुंगनाथ से बार बार अर्ज करने के बाद बाबा तुंगनाथ अपने रौद्र रूप में कई बार आगे पीछे चलते गए और इनके ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे भक्तगण बाबा तुंगनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा तुंगनाथ मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बाबा तुंगनाथ, तुंग का मतलब होता है भुजा और तुंग का मतलब होता है भुजा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा तुंगनाथ बार बार आगे पीछे नृत्य करते हुए रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तुंग का मतलब भुजा होता है और भुजाएं जिसकी बलशाली हों। ये देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो पशु हैं वो अवतरित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब मैं इस क्षेत्र में नहीं आ पाऊँगा, मुझे इस क्षेत्र से अब आना ठीक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंप को फाड़ दिया है और इस कैंप को बाबा तुंगनाथ ने अपने छत्र के ऊपरी कलश से फाड़ दिया है और वन विभाग के कर्मचारियों को ये चेतावनी दे रखी है कि यदि आने वाले समय पर कपाट खोलने वक्त अगर यहाँ पर कैंप दिखाई दिए, तो फिर तुम्हारा मैं क्या हासिल करूँगा ये तुम्हें खुद पता नहीं है। और ऐसे रुष्ट होकर के बार बार आप देख सकते हैं कि आगे पीछे क्रोधित होकर के इनके ऊपर बरस रहे हैं और इनको दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग को बार बार उनकी ओर कुदृष्टि डाल रहे हैं और वो क्षमा याचना, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से गुस्से में झंझनाहट करते हुए झटका मार रहे हैं और बार बार यहाँ पर वन विभाग के ऊपर कुदृष्टि डाल रहे हैं और उनको दंडित कर रहे हैं। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हाथ जोड़ कर के नतमस्तक हो रहे हैं कि बाबा हमें क्षमा याचना कर दो। चारों ओर के जो भक्तगण हैं उनकी ओर से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन बाबा तुंगनाथ मानने को तैयार नहीं हैं और बाबा तुंगनाथ इनको दंडित करने के लिए विवश होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा की जो डोली है वो आगे पीछे बार बार उनकी ओर कुदृष्टि डाल रही है और अपने छत्र के कलश से उनके ऊपर प्रहार करने का कोशिश कर रही है कि इन्होंने अपराध किया है और इनको सज़ा देनी है। लेकिन इनके जो पशवा हैं ये बार बार बाबा से विनती कर रहे हैं कि गलती हो जाती है, इनसे भी गलती हुई है, लेकिन बाबा नहीं मान रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इन्होंने जानबूझ करके किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको फाड़ दिया है, इन्होंने अपने कलश से इसको फाड़ दिया है, छत्र के ऊपरी कलश से, और कहा है कि यदि यहाँ पर अगर इस प्रकार से कोठियाँ बनी तो फिर याद रखना कि तुम्हारा क्या हासिल करूँगा मैं। मेरे रास्ते पर ये देख सकते हैं ये बीच से रास्ता था और इसी रास्ते से बाबा ऊपर गए थे और हज़ारों वर्ष से आते जाते इसी रास्ते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोठियाँ बना दी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकल आदमी थे उनकी दुकानें थी, उनके जो छप्पर बना रखे थे उनको वन विभाग के कर्मचारी ने तोड़ फोड़ कर हटा दिया और अपनी कोठियाँ सजा दी।
वर्तमान में उत्तराखंड जो सरकार है वहाँ पर केवल नीतिगत सरकार है, जहाँ पर जनता के लिए कोई भी जगह नहीं है, केवल राजनीतिक मुद्दों के लिए जगह है। दुर्व्यवहार, अत्याचार और भ्रष्ट नीतियों के लिए जगह है। उत्तराखंड जो धामी सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, जिस सरकार ने यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के बजाय खुद ही यहाँ पर टेंट कैंप लगाए हैं, आप देख सकते हैं। और जब बाबा तुंगनाथ ऊपर से नीचे आए अपने जो शीतकालीन गद्दी स्थल है मक्कू मठ, तो वहाँ आते आते वहाँ पर देखा तो रास्ता बंद पड़ा था और जिस रास्ते से आते थे आगे वहाँ पर कैंप बना रखे थे, इसलिए आगे नहीं आ पा रहे थे। आप देख रहे होंगे बार बार आगे पीछे कर रहे हैं और क्रोधित होकर वन विभाग की ओर बार बार झटका मार रहे हैं कि इनको मारो, इन्हीं की इन वजह से आज ये हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं आप कि बार बार भक्तों की, ये देख सकते हैं आप, हाथों से इनको हटाया जा रहा है वन विभाग के कर्मचारियों को कि हट जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और बाबा बार बार इनकी ओर झटका मार रहे हैं कि इनको दंडित करो, लेकिन ये अब क्षमा याचना करके आप देख सकते हैं कि बाबा नीचे की ओर झटका मार रहे हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन लौटते वक्त यदि अगर यहाँ पर कैंप दिखाई दिए तो उसका परिणाम क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि बाबा तुंगनाथ के साथ फिर जो भक्तगण हैं वो नीचे बैंड की ओर आ रहे हैं, मक्कू बैंड की ओर, जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो वाद्य यंत्रों के साथ बाबा तुंगनाथ की अर्ज करेंगे, पूजा करेंगे और फिर मक्कू मठ की ओर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बाबा तुंगनाथ के रास्ते को बंद किया गया और वन विभाग के कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है कि यदि इस प्रकार से आगे कोई भी कुकृत्य किया गया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी चेतावनी देकर के अपने कलश से इनके टेंटों को फाड़ दिया और इनको चेतावनी दी है कि तुमने जो किया है, अगर तुमने इसमें सुधार नहीं किया, मेरे रास्ते में अगर विघ्न पैदा किया, तो उसका परिणाम क्या होगा ये तुम्हें खुद पता नहीं होगा। ऐसी भयंकर चेतावनी दे करके बाबा तुंगनाथ ने इनको डांटा है, फटकारा है और फटकार लगाई है। वन विभाग के कर्मचारियों को बार बार झटके मार रहे थे, अपने छत्रों से उनकी खोपड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि यदि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो फिर याद रखना। तो वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की और अब उस कैंप को वहाँ से उखाड़ करके अन्यत्र लगाएंगे और रास्ते को भली भांति पूर्व की भांति सुचारू करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं वो सारे यहाँ पर आ रखे हैं और उनकी ओर आप देख सकते हैं कि बाबा तुंगनाथ अपने जो 6 महीने की यात्रा है उसके पश्चात उनसे भेंट हो रही है, तो उनसे सकुशल मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जो भेड़ बकरियां हैं, ठंड शुरू हो चुकी है काफ़ी, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अब ये भी सारे घर की ओर जाएंगे और बाबा तुंगनाथ सबको आशीर्वाद देते हुए निहार रहे हैं कि सब जीवित हैं या नहीं हैं, जिनको देखा होगा ऊपर की ओर। अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, धन्यवाद।